इसलिए यहाँ पे ए और एन का प्रयोग होता है। तो ए और एन का प्रयोग मैंने अच्छे से समझा दिया, शायद आपको समझ में आएगा। तो अभी एन का जब यूज आता है तो मैं उसमें आपको क्लियर कर दूँगी। ही मतलब वह, ई मतलब है, एक मतलब ए मतलब एक, फेमस। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध या जाना माना, जैसे कि जिसको बहुत लोग जानते हैं उसी को बोला जाता है फेमस है, प्रसिद्ध है। बहुत लोग मतलब अपने से ही जान लो। मैजिशियन, जादूगर, वो बहुत ही प्रसिद्ध जादूगर है। कौन? मिस्टर पासा। ठीक। टुडे, टुडे का मतलब होता है आज। टुडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज। आज को इंग्लिश में बोलते हैं टुडे। ही मतलब वह, इज मतलब है, इन मतलब में, इन मतलब में। राजाज स्कूल, देखो इसको बोलेंगे राजस, राज स्कूल, राज स्कूल, राज स्कूल। अब देखिए ये एपोस्ट्रॉफी एस से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है राज का स्कूल। यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का हिंदी है का। ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस है, ये रिलेशन बता रहा है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ये संबंध बता रहा है राज के स्कूल में। ठीक है, तो यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस से जुड़ा गया है। एपोस्ट्रॉफी एस मतलब 2-3 जगह यूज होता है, आगे मैं दिखाऊंगी आपको और कहाँ कहाँ यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस वर्ड को, इस निशान को और इस वर्ड को आप समझेंगे कि ये एपोस्ट्रॉफी है इसका नाम, और ये एस है, और इसकी हिंदी का भी होती है। और इसके जब एपोस्ट्रॉफी जैसे किसी वर्ड को जोड़ते हैं उसमें, तो बड़े वर्ड को शॉर्ट वर्ड बनाने के लिए भी जोड़ा जाता है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लुक, लुक मतलब देखो, दिस मतलब, या इज मतलब है, एक बाल, बॉल, बॉल मतलब गेंद होता है ना, तो देखो यह एक बॉल है। एंड और दैट, वह, इज मतलब है, माई, माई मतलब मेरा हैंडकरचिफ, और वह मेरा हैंडकरचिफ है। अब ये बोल कौन रहा है, तो मैं आपको थोड़ा ऊपर से दिखा देती हूँ कि ये हैं मिस्टर पासा। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि लुक, देखो सभी लोग। जादूगर जब भी अपना जादू दिखाने लगते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि कुछ सामान लिए हैं, तो इनके हाथ में ये जादूगर हैं और ये दिखा रहे हैं कि देखो ये क्या है, लुक दिस इज अ बॉल, यह एक बॉल है, वो बता रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं देखो दैट इज, यानी कि यह एक हैंडकरचिप है, यह एक रुमाल है, मेरा रुमाल है। ठीक, अब देखिए राज, राज इनका नाम है और मिस्टर पासा इनका नाम है। देखिए अब राज क्या बोल रहे हैं कि पुट, राज को मिस्टर पासा बोल रहे हैं पुट करो मतलब रख दो, द हैंडकरचिप रुमाल को, ऑन मतलब पर। ठीक है, ऑन मतलब इसके ऊपर, द बॉल, बॉल के ऊपर रुमाल को रख दो राज। ठीक है, तो बॉल ऑन द बॉल प्लीज, कृपया इस पे रख दो। अब देखिए आगे, नाउ शी माई मैजिक, नाउ मतलब अब, शी मतलब देखो, माई मतलब मेरा, मैजिक मतलब जादू। ठीक, अब बोल रहा है मिस्टर पासा, ये बोल रहे हैं वहाँ से कि अब नाउ शी माई मैजिक, अब मेरा जादू देखो। नाउ मतलब अब, शी मतलब देखो, माई मतलब मेरा, मैजिक मतलब जादू, अब मेरा जादू देखो। आई, आई मतलब मैं, पिक, पिक का मतलब होता है उठाना, पिकअप। जैसे हम कोई भी चीज़ नीचे रखा हुआ है तो हम जब उसको उठाते हैं तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में पिकअप। आई, जैसे मैंने पेंसिल रखा हुआ है तो मैं उसको उठा रहा हूँ तो पिकअप। आई पिकअप माई हैंडकरचिप, माई मतलब मेरा, हैंडकरचिप ये इसमें रुमाल, इस बॉल के ऊपर रुमाल रखा था, लेकिन जब ये रुमाल को उठा रहे हैं, देयर इज नो बॉल, वो बताते हैं कि देयर का मतलब भी अगर शुरू में किसी सेंटेंस में आया हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, अगर वो बीच में और लास्ट में हो तो उसका मतलब होता है वहाँ। लेकिन देखिए किसी भी इंग्लिश में सेंटेंस जो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, बनावटी के आकार पे भी, तो उसके लिए देयर का प्रयोग करके यहाँ पे बनावटी के आकार पे भी बना देते हैं। देयर इज नो बॉल। ठीक है, देयर मतलब यहाँ, देयर का मतलब कुछ नहीं, तो इज मतलब है। देखिए मैंने बताया है कि इज का मतलब है जो प्रेजेंट टेंस है, आपको ये पहचानना होगा। नो मतलब नहीं, बॉल मतलब गेंद, ये बॉल नहीं है। ठीक है, यह बॉल नहीं है, मतलब उन्होंने तो हैंडकरचिप के नीचे बॉल ही रखा था, लेकिन अब बॉल नहीं है, मतलब वो जादू से उन्होंने बॉल को ऑरेंज बना दिया। इट्स एन ऑरेंज। अब देखिए इट्स, यहाँ पे भी एपोस्ट्रॉफी एस है, लेकिन अगर इस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब का समझेंगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, यही आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए उस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब का की के था, लेकिन इस एपोस्ट्रॉफी का मतलब उसमें संबंध बताया था, लेकिन इस एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब का की के नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है?
इज का, इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म है इट्स, ठीक है। एन मतलब एक, मैंने देखिए ए और एन का भी यूज बताया, देखिए यहाँ पे एन ऑरेंज, एक ऑरेंज को दर्शाने के लिए एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। एन का मतलब भी एक होता है, ए का मतलब ये, लेकिन ऑरेंज में आप देखेंगे कि ओ से शुरू है। ऑरेंज की जो भी इंग्लिश है ये ओ से शुरू है, इसलिए इसके सब पहले यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक। तो अब देखिए ओ क्या होता है, ए ई आई ओ यू इंग्लिश में वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स हैं, इसके पहले यहाँ पे एन लगा हुआ है। देखिए इसको भी ध्यान में रखना आपको ज़रूरी है, मतलब पूरे चैप्टर में आपको ये सब मिलते रहेंगे, तो आपको ये पढ़ना और बच्चे को बताना जरूर, क्योंकि यही सब क्वेश्चन में आते हैं और ये सब ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते हैं जब टीचर इसको प्रॉपर तरीके से सरल तरीके से बच्चों को नहीं समझाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, बच्चों को भी समझाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें अगर बच्चे रोज़ रोज़ पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत ईजी हो जाएगा इंग्लिश चैप्टर पढ़ना। देखिए ये हो गया मेरा इसमें। तो अब मैं दूसरा पेज का भी बताती हूँ आपको, आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि अली, अली इन वॉइस का नाम है, इस बच्चे का नाम है अली। तो अली व्हाट्स इन द माई हेड। अब आप कहेंगे कि व्हाट्स, वॉट के बाद भी एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, ठीक है। तो वॉट के बाद अगर एपोस्ट्रॉफी एस लगा है तो इसका भी मतलब है कि ये शॉर्ट फॉर्म है कि इसका वॉट इज का, वॉट WHAT इज, ये WHAT वॉट्स इज का, वॉट इज का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉट्स। अली वॉट, देखिए अली के बाद भी कॉमा लगाए। जब हम किसी को नाम से बुलाते हैं तो उसको कॉमा दे के दर्शाते हैं इंग्लिश में। अगर हम सीधा सीधा ये पंक्चुएशन ये सब नहीं लगाएंगे तो ये सब हमारे इंग्लिश रूल्स, हिंदी इंग्लिश को सब गलत हो जाएंगी। ये लगाना ही ज़रूरी है, ये इसका नियम है, ये इनका रूल है। ये इसके क्या कहते हैं कि बॉडी पार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे शरीर में सभी बॉडी पार्ट्स जरूरी हैं, इसलिए इंग्लिश में ग्रामर, पंक्चुएशन ये सब ज़रूरी पार्ट्स हैं, इनको लगाना है और अपने बच्चे को बताना है। अगर आप बताते जाएंगे रोज़ तो उनको ये सब कठिन नहीं, बहुत सरल लगने लगेंगी और वो यूज करने लगेंगे, ठीक है। वॉट्स मतलब, वॉट मतलब क्या, इज मतलब है, ठीक है। वॉट क्या है, इन मतलब में, देखिए इन का हिंदी होता है में, माई मतलब मेरे, हैट, हैट मतलब टोपी। अब ये देखिए ये क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जब हम किसी से जब प्रश्न पूछते हैं तो उसको बोला जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। लेकिन ये इज है तो ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और उसके बाद में प्रेजेंट टेंस है, उसके बाद में ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है, और इसके बाद देखिए व्हाट इज। प्रश्नवाचक में क्या होता है कि जब हम किसी प्रश्न पूछते हैं तो जो प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर भी हम ऐसे करके मतलब बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हाट्स इन माई हेड्स, मेरी टोपी में क्या है। तो अली से पूछ रहे हैं मिस्टर पासा, तो अली बताते हैं कि नथिंग, वो हेड को देखते हैं और बोलते हैं नथिंग, मतलब इसमें कुछ नहीं है। अब आगे जो बातचीत होती है, मेरे जादूगर जादू दिखा रहा है तो वो बोलते हैं कि पुट मतलब रख दो, माई मेरा हैट ऑन द टेबल प्लीज। पुट मतलब रख दो, माई मतलब मेरा, हैट मतलब टोपी, ऑन मतलब होता है पर रख दो, किस पे, द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल पर रख दो, मेज पर रख दो, प्लीज कृपया मेरे टोपी को इस मेज पर रख दो, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या बोलते हैं तो आगे देखते हैं। देखिए आई मतलब मैं, पिकअप उठाता हूँ, माई हैट मैं अपनी टोपी को उठाता हूँ, ठीक है। ओह नो, अब मिस्टर पासा वापस से अपनी टोपी को उठा रहे, देखिए यहाँ पे है अपनी टोपी को उठा रहा है, तो बोलते हैं ओह नो, अरे, ओह हो देखो, ओह अरे, देयर इज समथिंग अंडर इट, वो बोलते हैं देयर इज है, समथिंग मतलब कुछ, अंडर मतलब नीचे, इट मतलब इसके इट या टोपी के लिए आया हुआ, तो टोपी के लिए प्रोनाउन का यूज हुआ इट, तो इसके नीचे कुछ है, देयर इज समथिंग अंडर इट, मतलब ओह हो, हे अरे, ओह देखो इसके नीचे कुछ है, मतलब टोपी के नीचे इसके नीचे कुछ है, तो अब बोलते हैं इट्स अ हैन। अब यहाँ पे भी देखिए एपोस्ट्रॉफी लगा है, लेकिन यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब काकी की नहीं है, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का मतलब है इज,
ये भी शॉर्ट फॉर्म है ईट इज का शॉर्ट फॉर्म। ईट मतलब या इज मतलब है, अ मतलब एक, हैन मतलब मुर्गी। यहाँ पे भी देखिए ए का प्रयोग हुआ है हैन के पहले, क्योंकि हैन का पहला वर्ड्स जो है वो एच है, वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे अगर ये एच नहीं होता तो एन का प्रयोग होता। ठीक है, तो यह एक मुर्गी है। अब देखिए आप क्या बोलेंगे कि हेन है, मुर्गी है। तो अब आगे हम चलते हैं। इट्स अ नाइस, इट्स मतलब यह, इज मतलब है, अ मतलब एक, नाइस मतलब बहुत अच्छा, फैट है, फैट मतलब मोटा है मुर्गी। ठीक है, या फिर बहुत अच्छा और मोटा मुर्गी है। अब उसके बाद वो क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या बात होती है। मतलब आप ऐसे वर्ड को आप घर में यूज करेंगे तो आपको बोलना आ जाएगा। ये हमारी आजकल की इंग्लिश की बोलचाल की भाषा है। नाउ अब फॉर माई लास्ट ट्रिक, फॉर माई लास्ट ट्रिक मतलब फॉर मतलब देखिए माई मतलब मेरा, लास्ट मतलब अंतिम ट्रिक। अब मेरे अंतिम ट्रिक के लिए, ठीक है। अब मिस्टर पासा बोलते हैं मेरा लास्ट ट्रिक है, मेरा लास्ट जादू है। तो वो क्या है, मिस्टर पासा ब्लू एंड ब्लू। ब्लू एंड ब्लू का मतलब, ब्लू मतलब क्या होता है कि फूकना। जब हम फूकते हैं ना किसी भी चीज़ को, मतलब जब फूक मारते हैं तो उसी को बोला जाता है ब्लूज। ब्लू ब्लू मतलब मिस्टर पासा क्या कर रहे हैं, फूक रहे हैं, ब्लू 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 ब्लूज कर रहे हैं, ब्लू पप 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 करके फूक रहे हैं, ब्लोज कर रहे हैं। उसके बाद देयर इज अ क्लाउड ऑफ स्मोक। स्मोक का मतलब होता है धुआं। तो उन्होंने जब ब्लोज किया, फूका, तो यहाँ पे एक देयर इज मतलब है, अ मतलब एक, क्लाउड मतलब बादल, ऑफ स्मोक मतलब धुएं का बादल हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे बहुत मतलब एक बादल जैसा छा गया धुएं का। इन अ फ्यू मोमेंट, इन मतलब में, अ मतलब एक, फ्यू मतलब कुछ, मोमेंट मतलब क्षण, कुछ क्षण में, कुछ समय बाद। इट क्लियर, इट मतलब या क्लियर्स हो गया मतलब साफ हो गया, इट्स क्लियर साफ भी हो गया। और उसके बाद देयर इज अ डक, इज मतलब है, अ मतलब एक, डक, डक मतलब क्या है, यहाँ पे एक बत्तख है। ऑन द टेबल नाउ, टेबल पे एक बत्तख है। द डक इज वियरिंग, मिस्टर पासा है। द डक जो बत्तख है, इज मतलब है वियरिंग मतलब पहनी हुई है, मिस्टर पासाज है, मिस्टर पासा का टोपी। यहाँ पे भी देखिए एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, तो मिस्टर पासा का टोपी, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब है का। ठीक है, यहाँ पे तो मिस्टर पासा की टोपी पहनी हुई है। कौन पहना है, डक। अब आगे देखेंगे कि आई एम मिस्टर पासा। आई मतलब मैं एम मतलब हूँ। ठीक है, आई के साथ जब हम बोलते हैं कि आई मैं हूँ, तो उसके लिए आई के साथ एम का प्रयोग होता है। मतलब आई का हिंदी मैं होता है और एम का हिंदी हूँ होता है। आई एम मिस्टर पासा, मैं हूँ मिस्टर पासा। कौन बोल रहा है, मतलब ये डक बोल रहा है, क्योंकि डक ने मिस्टर पासा की टोपी लगाई है और वो बोल रही है आई एम नॉट अ डक। और वो बोलती है कि आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, नॉट मतलब नहीं, अ डक मैं एक बत्तख नहीं हूँ, मैं मिस्टर पासा हूँ। प्लीज़ कृपया हेल्प मी, प्लीज़ कृपया हेल्प मी मतलब मेरी मदद करो, मैं मिस्टर पासा हूँ, मैं डक नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ मैन अगेन। आई मतलब मैं, वॉन्ट मतलब चाहती हूँ, टू बी मतलब बनना, और मैन एक आदमी, अगेन फिर से, वापस मैं एक आदमी बनना चाहता हूँ फिर से। अब देखिए मिस्टर पासा जब ब्लोज कर रहे थे, पप पप करके मतलब धुआं जब बादल हो गया था, तो वहाँ पे वो गायब होके वो क्या बन गए, डक बन गए, और उनकी टोपी डक ने पहन लिया और डक बोल रहे हैं कि मैं मिस्टर पासा हूँ।